करके आज ये अपना इनका खुद का एक मुकाम है और अपने क्षेत्र में इनकी पहचान है। तो हम लोगों ने इनको भी इनवाइट किया है। मैं चाहूँगा एक बार इनके भी आप ताली बजा के स्वागत करेंगे और धन्यवाद भी करेंगे। हमारे ज़िले में स्वयं सहायता समूह के ऊपर कुछ जोर पहले से भी दिया जा रहा था, तो हमने इसमें भी अपनी तरफ से अलग अलग लोगों से मिलके जुड़ के स्वयं सहायता समूह को किस तरीके से और ज़्यादा हम सशक्तिकरण कर सकते हैं उनका, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत सारी हमारी गवर्नमेंट्स की तो उम्मीद है कि सर से आपकी बातचीत बहुत अच्छे सरल माहौल में हुई है और उम्मीद करता हूँ कि आपके जो सवाल थे जो सर ने कहा भी और आपको आश्वासन भी दिया है कि वो उसको जल्दी कोई एक निर्देश जारी करेंगे इस चीज़ को लेके। अब मैं जागृत किया, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, महिलाओं से बातें भी की, महिलाओं की क्या क्या समस्या थी वो भी बातचीत की, पूछा उनसे। महिलाओं ने खुल के जो है अपनी बातें भी बताई है। और जो जैसे रजिस्ट्रेशन में जो प्रॉब्लम आती थी उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होते थे जैसे राशन कार्ड या इनकम सर्टिफिकेट, तो इनका जो सहायता दिल्ली सरकार की तरफ से ग्रुप को मिलती है वो मिले, लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई एक्टिविटी वो करना चाहती हैं तो किस प्रकार से फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन हम कर सकें। मतलब ये कोई एक्टिविटी जैसे सपोज ये बैग बनाना है, अब बैग बनाने के लिए आपने कहा तिरंगा बनाना है, तो तिरंगा बनाने के लिए कच्चा माल कहाँ से मिले और तिरंगा जब बन जाए तो उसको वो कहाँ बेच सकते हैं। की समाप्त है कि आप वहाँ पे कुछ स्टॉल लगी हुई है। ये स्टॉल उन लोगों ने लगाई है जो स्वयं सहायता समूह चला रहे हैं काफ़ी समय से, और ये छोटे छोटे अपने प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे मसाला है, अचार है, कुछ हमारे कुमार भाई है जो बिंदापुर से रहते हैं, कुमार का काम करते हैं। प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए जो कपड़े के थैले का काम है, राखी अभी त्यौहार आ रही है, हैंडमेड राखियाँ हैं। तो छोटे छोटे काम करके आज ये अपना इनका खुद का एक मुकाम है और अपने क्षेत्र में इनकी पहचान है। तो हम लोगों ने इनको भी इनवाइट किया है। मैं चाहूँगा एक बार इनके भी आप ताली बजा के स्वागत करेंगे और धन्यवाद भी करेंगे कि आप इनके लिए प्रेरणा स्रोत है। अब मैं बीएम सर से चाहूँगा कि वो एक बार आए और अपना आशीर्वाद हम सबको दे। थैंक यू सो मच। इस तरीके की अपॉर्चुनिटी है जो मेरे को देखने को मिली है, जहाँ पे हमने जो स्वयं सहायता समूह बनाए हैं, उन स्वयं सहायता समूह को बनाने के जस्ट बाद जैसे ही वो बने हैं, माननीय मंत्री जी खुद यहाँ चल के उनसे संवाद करने के लिए आए हैं, उनसे बातचीत करने के लिए आए हैं। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुझे लगता है कि ना सिर्फ मंत्री जी आपसे बात करेंगे, बट आप आपस में भी जब एक दूसरे लोगों से बात करेंगे तो आपको नए नए आइडियाज़ मिलेंगे। आपको पता लगेगा कि और क्या क्या आयाम हो सकते हैं जो आपके रीच में है, जिनको आप आराम से हासिल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे अभी भी हमारे पास सप्लाई गैप्स हैं, और उन सप्लाई गैप्स को फुलफ़िल करने के लिए, उनको भरने के लिए आपके जो स्वयं सहायता समूह बने हैं वो बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे ज़िले में स्वयं सहायता समूह के ऊपर कुछ जोर पहले से भी दिया जा रहा था, तो हमने इसमें भी अपनी तरफ से अलग अलग लोगों से मिलके जुड़ के स्वयं सहायता समूह को किस तरीके से और ज़्यादा हम सशक्तिकरण कर सकते हैं उनका, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत सारी हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिसमें कि अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हर घर तिरंगा है, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि 15 अगस्त को हर घर पे, भारतवर्ष के हर घर पे तिरंगा हो। अब इतने तिरंगे कहाँ से आएंगे? तो उसके लिए हमने सोचा है कि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एंगेज करेंगे। इसी तरीके से और भी हमारी स्कीम्स हैं जो समय समय पर चलती रहती हैं, जिसके लिए हमको जो चीज़ें चाहिए वो बाज़ार से खरीदनी पड़ती हैं, तो क्यों ना वही हम सारी चीज़ें स्वयं सहायता समूह के जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे साथी हैं, हम उनसे बनवाएँ। तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि सर के ही अथक प्रयास से आज
एक साथ 12 स्वयं सहायता समूह बनके तैयार हुए हैं और बनने के और कम से कम 7-8 बनने के इसमें हैं, प्रोसेस में हैं। तो ये एक बहुत कारगर पहल है जो बहुत आगे तक जाएगी और ये सिर्फ स्वयं सहायता समूह तक नहीं रहेगी। इसके बाद मुझे पता लगा है कि सर इज़ ऑल्सो ट्राइंग फॉर फेडरेशन, और फेडरेशन के बाद वो चाहते हैं कि सिटी लेवल फेडरेशन बने जो अभी तक कहीं नहीं बना है। उम्मीद है कि सर से आपकी बातचीत बहुत अच्छे सरल माहौल में हुई है और उम्मीद करता हूं कि आपके जो सवाल थे जो सर ने कहा भी और आपको आश्वासन भी दिया है कि वो उसको जल्दी कोई एक निर्देश जारी करेंगे इस चीज़ को लेके। अब मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति की ओर चलूँगा। हमारे बीच में अशोक जी हैं सर। अशोक वैसे तो बिंदापुर से हैं और कुमार समाज से हैं। लगभग 50 के आसपास उन्होंने वहाँ पे ग्रुप बनाए हैं और मैं चाहूँगा कि वो एक बार आपको एक सिंगल यूज प्लास्टिक को हम लोग बैन करने के जो आश्वासन ले रहे हैं, मैं अशोक से चाहूँगा एक बार आए और मंत्री जी को भेंट करे। पानी की बोतल है जो कि उन्होंने खुद बनाई है, तो एक बार स्वागत करेंगे उसका। अशोक तालियां बजा के स्वागत करना है। थैंक यू सर। सर आप जानते हैं कि जय विहार से शुरुआत हुई थी इस ग्रुप को शुरू करने की। जय विहार में लगभग उत्तराखंड के बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उत्तराखंड की शान है टोपी। तो मैं चाहूँगा उसर रावत जी से वो आए और सभी अतिथियों को एक भेंट वो देना चाहती हैं और वो एसएसजी की महिलाएं हैं, नजफगढ़ से हैं और इन्होंने खुद वो टोपी बनाई है। तो इनकी इच्छा थी कि मैं आपको भेंट करें, तो एक बार उषा रावत जी के लिए भी हम ताली से स्वागत करेंगे। पहना के देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा सर। डीएम सर को भी भेंट हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। सर सभी पहले तो अच्छा लगेगा, सबको मान है, सम्मान है। नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम्स न्यूज़ से। मैं बैठा हूँ नजफगढ़ के अंदर और नजफगढ़ के अंदर अभी एक प्रोग्राम ख़त्म हुआ है और इस प्रोग्राम के जो मुख्य अतिथि कैलाश गहलोत थे, मंत्री दिल्ली सरकार में, और श्री हेमंत कुमार जी थे, IAS ऑफिसर थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और नजफगढ़ का जो तहसील है उसके अंदर भी जो पदाधिकारी है, DM, SDM, ADM जितने भी थे सभी मौजूद थे। कैलाश गहलोत यहाँ पे आए थे। उन्होंने SSG स्वयं सहायता समूह का शुरुआत की और महिलाओं को जागृत किया, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, महिलाओं से बातें भी की। महिलाओं की क्या क्या समस्या थी वो भी बातचीत की, पूछा उनसे। महिलाओं ने खुल के जो है अपनी बातें भी बताई है। और जो जैसे रजिस्ट्रेशन में जो प्रॉब्लम आती थी उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होते थे, जैसे राशन कार्ड या इनकम सर्टिफिकेट। तो इनकम सर्टिफिकेट बनने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो उसका भी समाधान मंत्री जी ने निकाला, कैलाश जी ने निकाला। और आधार कार्ड के बेस पे जो है सबका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद जो है उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और वे जो है छोटे छोटे ग्रुप बनाकर, एक साथ महिला ग्रुप बनाकर सरकार से पैसा लेके छोटा छोटा रोजगार की शुरुआत कर सकते हैं।
तो सबसे पहले तो मैं आपको मंत्री जी से मिलाता हूँ। तो सुनिए मंत्री जी ने क्या कहा है एसएचजी को लेकर। सुनिए आपने मंत्री जी ने क्या कहा एसएचजी को लेकर, तिरंगा यात्रा को लेकर, कि कच्चा माल उनको कैसे मिलेगा, कैसे अपना रोजगार चलाएंगे, सरकार की तरफ से पैसा मिलेगा। उसके बाद जो है वे किस तरह से अपने सामान को सरकार की मदद से अलग अलग मार्केट में बेच सकते हैं। सरकार भी जो है सामान को बिकवाने में मदद करेगी। और पूरी स्पीच आप मंत्री जी की सुनिए। अगर इसके बारे में जो यहाँ पे इन्होंने स्टॉल लगाया, अभी तो बताया यार। इन्होंने अलग बात की थी, वह जॉइंट लेना चाहते इन्होंने मना कर दिया। तो आज यहाँ नजफगढ़ एसडीएम ऑफिस में सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में एक हमने मीटिंग की। पिछले 2 महीने में हमने काफ़ी खुद इन्वॉल्व होके लगभग 12 न्यू एसएचजी हमने फॉर्म किए हैं। तो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में लगभग 20 के आसपास महिलाएं हो जाती हैं। तो लगभग 12 × 20 उतनी महिलाएं जो हैं, लगभग 200 के आसपास महिलाएं हमने जोड़ी हैं और उनको जागरूक किया है, उनको अवेयर किया है कि भाई आप घर में रह के या घर के आसपास रह के अपनी कोई एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे उनको इनकम हो, उनकी एक अपनी अलग पहचान बने, अपने पैरों पे खड़े हों और फैमिली को अपने तरफ से भी वो सपोर्ट कर सके। काफ़ी अच्छा रिस्पांस था और आगे उनको अलग अलग जो बिजनेस हाउसेज हैं या कॉरपोरेट्स हैं या फैक्ट्री या अलग इस्टेब्लिशमेंट, उनको जोड़ा जाए। स्टेज के माध्यम से बताने की कोशिश की गई थी अगर ये लोग झंडा बनाना चाहे तो उनके लिए कच्चा माल कहाँ से मिलेगा। नहीं, ये उसी में देखिए दिल्ली सरकार और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का 2 रोल। पहला रोल तो भी उनको ग्रुप बनवाएं, उनका बैंक अकाउंट खुलवाएं और जो सहायता दिल्ली सरकार की तरफ से ग्रुप को मिलती है वो मिले। लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई एक्टिविटी वो करना चाहती हैं तो किस प्रकार से फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन हम कर सकें। मतलब ये कोई एक्टिविटी, जैसे सपोज ये बैग बनाना है, अब बैग बनाने के लिए आपने कहा तिरंगा बनाना है, तो तिरंगा बनाने के लिए कच्चा माल कहाँ से मिले और तिरंगा जब बन जाए तो उसको वो कहाँ बेच सकते हैं। उसी के लिए डीएम और एसडीएम को मैंने कहा है कि भाई वो अपने लेवल पे इसका एक मीटिंग करें, जो हमारे मार्केट की जो एसोसिएशन है उनसे मीटिंग करें, जो आसपास फैक्ट्रीज़ हैं उनके मालिकों से मीटिंग करें और कच्चा माल या जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से मिल सके, वो जो यहाँ पे विक्रेता हैं उनसे भी मीटिंग करें ताकि वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो सके। हर घर तिरंगा को लेके आप क्या कह सकते हैं? तिरंगा तो देश का झंडा है, जिसका मन है वो बिल्कुल लगाए। ये तो केजरीवाल ने स्टार्टिंग किया था ना, तो मोदी जी इसको मैं तो कहा हम तो पूरी दिल्ली में, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में किसी भी शहर में इतने बड़े लेवल पे झंडे जो हैं किसी ने नहीं लगाए और जो हर घर तिरंगा है, जो देश का झंडा है वो हमारी शान है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सुनिए आपने पूरी स्पीच मंत्री जी की किस तरह से मंत्री जी ने क्या है, जो दिल्ली परिवहन मंत्री है कैलाश गहलोत जी, किस तरह से उन्होंने महिलाओं से बातचीत की है और एक एक महिला को ध्यान से सुना, उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ तक कि उन्होंने डीएम को ऑर्डर कर दिया कि इनकी जो छोटी छोटी दिक्कत है उनका समाधान निकाला जाए ताकि ये भविष्य में आगे बढ़ सके और अपना रास्ता निकाल सके और वे काम कर सके, बढ़ सके और अपनी जो टैलेंट होता है महिलाओं का, जो टैलेंट, जो हिडन टैलेंट जो महिलाओं का होता है, जो घर में जो समय बिताते हुए किस तरह से बाहर निकल के जो है अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। तो मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाए, चैनल को दब के सब्सक्राइब कीजिए और जितनी भी महिलाएं मेरी इस वीडियो को देख रहे सभी महिला बाहर आए, समूह से जुड़े, अपना रोजगार बनाए, अपने पैरों पर खड़े हो, दिल्ली सरकार का शुक्रिया करें, केंद्र सरकार का शुक्रिया करें, क्योंकि योजना केंद्र सरकार की, दिल्ली सरकार उसको सपोर्ट कर रही है, उसको आगे बढ़ा रही है। तो मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम से, तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।